ये यूनिट हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर से अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस टू द पॉइंट लिया गया है और स्टडी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके, so carbohydrate, first topic is introduction. Mainly there is some points are be given which you write in examination or be studied to the point है और बहुत अच्छा रहेगा. फर्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एबुडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. एबुडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये एबुडेंट अमाउंट में, एबुडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है. ओके, तो ये हमारे एबुडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उससे मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बना है. Second, the name of carbohydrate literally means hydrogen of carbon. It means कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा, उसका मतलब क्या है? ये हाइड्रेट्स है, तो हाइड्रेट्स ऑफ क्या है? कार्बन. ठीक है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. समझ में आ गया ना इसका मतलब? द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. नेक्स्ट, सम of carbohydrate possess of empirical formula. empirical formula given है, क्या है? CnH2nOn. ठीक है, CnH2nOn यहाँ पे नंबर ऑफ है. अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो आपका ये इंक्रीज होगा. n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे H2n में भी n की वैल्यू 2 हो जाएगी और O में भी n की वैल्यू 2 हो जाएगी. Next, carbohydrate may be defined as a polyhydroxy. Poly means many, hydroxy means अभी बताती हूँ OH. ओके, और एल्डिहाइड. सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो कंपाउंड से बना है. जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला हमारा इस पूरे मतलब का निकाल देगा. कार्बोहाइड्रेट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड. पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप और ये कीटोन मीन्स हमारा ये शो कर रहा है और हमारे कीटोनिक ग्रुप्स और एल्डिहाइड ये फॉर्मूला है. ओके, नेक्स्ट आता है, तो ये समझ में आ गया ना कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से बना है. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट, द टर्म शुगर. जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर होता है ना उसमें, तो शुगर हम अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात दो रीजन है हमारे पास. फर्स्ट रीजन क्या है? क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, और सेकंड क्या होता है? वो स्वीट इन टेस्ट होता है. तो शुगर के भी तो कंपाउंड यही होते हैं ना, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या होता है? और स्वीट इन टेस्ट होता है. तो शुगर का भी यही शो होता है. ठीक है, टॉपिक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देखो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हम सबसे पहले एग्जाम में भी और वैसे भी हम समझाने के लिए भी और एग्जाम के पर्पस में भी हम डायग्राम से शो करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा. सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारे बकल कैविटी में होता है. ओके, कहाँ होता है? बकल कैविटी में होता है, माउथ में. उसके बाद स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वहां पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. उसके बाद पेंक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन पेंक्रियाज में यहाँ पे डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है. तो कहाँ कहाँ होता है? बकल कैविटी, माउथ में. उसके बाद स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है. ओके, उसके बाद हमारा पेंक्रियाज में डाइजेशन होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है. तो कहाँ कहाँ? बकल कैविटी में, पेंक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है. तो बकल कैविटी में 5% डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का. स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ फूड जब हम इंटेक करेंगे तो हमारा जो बकल कैविटी है वहाँ पे स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जिसका pH 6.8 से 7 होता है. तो वो हमारा कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज और आइसोमाल्टोज या डेक्स्ट्रिन इन द फॉर्म ऑफ. ओके, उसके बाद हमारा स्टमक में जाएगा. आपको पता है ऑब्वियसली कि स्टमक में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर पाता है. नेक्स्ट, फिर इसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन्स पेंक्रियाज में, जहाँ पे या स्मॉल इंटेस्टाइन में 95 टोटल % डाइजेशन होता है. ओके, सो कैसे होता है? हाइड्रोलाइज
oligo and polysaccharides into monosaccharides. ओके, कैसे? जो हम स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ इनटेक किए हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में देगा माल्टोज और आइसोमाल्टोज और डैक्स्ट्रिन, आपने भी देख लिया. इसके बाद भी हमारा क्या करेगा, यहाँ पे माल्टोज जो आया, माल्टोज हमारा आइसोमाल्टोज इन द प्रेजेंट ऑफ वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज में. अब जो आइसोमाल्टोज है, ओके, यहाँ पे जो आइसोमाल्टोज है उसको आइसोमाल्टोज कन्वर्ट कर देगा किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज. वेयर एज जो डैक्स्ट्रिन होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ डैक्स्ट्रिनेज. ओके, नेक्स्ट आता है लैक्टोज. लैक्टोज इन द प्रेजेंट ऑफ लैक्टोज हमारा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में. और जो सुक्रोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम, ये हमारा कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज और फ्रैक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में. ओके, सो ये आपको अगर आप डायरेक्टली राइट करेंगे तो आपके लिए टाइम भी कम लगेगा और एग्जाम में आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे. ओके, सो अगर ये चार्ट ही बना देते तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. स्टार्च और डाइसैकेराइड जो भी होगा वो हमारे अंदर जाएगा, जैसे आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया, अंदर जाएगा बकल कैविटी में. वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो हमारा 5% डाइजेशन करता है बकल कैविटी में. ओके, जो भी खाया उसके बाद स्लाइवरी अमाइलेज हमारा सिंपल में थोड़ा करेगा. उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो पैंक्रियाज होता है उससे पैंक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो हमारा डाइजेशन करेगा फर्दर. उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डाइजेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज. लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है, सुक्रोज शुगर में और माल्टोज. नेक्स्ट आता है लैक्टोज. लैक्टोज इन द 2 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज भी हमारा 2 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. माल्टोज एक्चुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट आता है जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में. तो अगर ये आपको लर्न हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप बना लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट